मुझ पर ये कैसी विपदा आ पड़ी है। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहा है? पैसे भले ही कम थे, पर हम सम्मान से जी रहे थे। अब मैं उस गांव में कैसे सिर उठाकर चल पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं किसी वकील से बात करके तुम्हें जल्दी बाहर निकालूंगा। नहीं जी, मुझे चोरी के इल्जाम के साथ बाहर नहीं आना है। इससे अच्छा है मैं जेल के अंदर ही अपनी जान दे दूं। तुम पागल हो गई हो क्या? जो गलती तुमने की नहीं उसके लिए जान क्यों देना? आप चिंता मत करो, पहले जमानत पर बाहर आओ, उसके बाद हम इस केस को ही खत्म करवा देंगे। पारी ने भी यही कहा है। पारी को ये बात बता दी क्या? अरे नहीं बताना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है माँ? इतनी बड़ी बात हो गई है, अगर पारी को ये बात नहीं बताते तो क्या ये गलत नहीं होता? सिर्फ यही नहीं लक्ष्मी, मुझे लगता है कि तुम्हें इस केस से बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारे भाई को ही बुलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पारी को फोन करके सब कुछ बता दिया और कहा कि मामा से बात करे। पारी ने भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये मामला सार्वजनिक है, वो इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पापा, मुझे लगता है अगर मामा के पास जाकर बात करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। क्या कह रही हो बेटी? हमारे परिवार और मामा के परिवार के बीच दुश्मनी के कारण भी तो आप हैं। इसीलिए अगर आप जाकर मामा के हाथ पांव पकड़कर विनती करेंगे तो मामा का दिल पिघलेगा और वो माँ को बाहर लाने में मदद करेंगे। पापा, मुझे भी यही लगता है, छोटी जो कह रही है सही है। क्या पापा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं दामाद जी, अगर उस आदमी को मदद करनी होती तो पंचायत में ही कर सकता था, तब भी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि बिना मदद मांगे कैसे करूं, है ना? नहीं दामाद जी, पारी से बात हुई है, उसे भी उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। फिर भी संबंधित व्यक्ति आप हैं, हो सकता है वो आपसे बात करना चाहते हो। पापा, माँ के लिए जाकर बात करके देखिए। ठीक है, अपनी पत्नी को बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा। माँ जी, आप किसी बात की चिंता मत करना, हिम्मत रखना। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम आपको बाहर निकालेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है कला, चलें फिर। चलती हूँ माँ। माँ, हिम्मत रखना, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, हिम्मत रखना। तुम्हारे भाई के हाथ पैर भी जोड़ने पड़े तो भी मैं तुम्हें बाहर निकाल के ही रहूंगा।
तामरे, हम्म? तुम्हें ये गाना आता है क्या? मल्लिका जब बची थी ना तब मैं ही उसे गाना गाकर सुलाती थी। हाँ, मैं वो गाना नहीं पूछ रही। मैंने पूछा ये फिल्म का गाना आता है क्या? क्यों? मैं क्यों फिल्मों में गाना गाऊं? फिल्मों में मत गाना। शादी के बाद अगर तुम्हारे पति पारी ने पहली रात को गाने को कहा तो तुम कौन सा गाना गाओगी? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे मेरे पास एक गाना है। पुवरसु 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 मेरे प्यारे पुवरसु, तुम्हारे जैसा दूजा कोई नहीं मेरे प्यारे पुवरसु, मेरे पुवरसु प्यारे पुवरसु, मेरे मन में बसे हो मेरे पुवरसु, मेरे पुवरसु पुवरसु। ये गाना तो मुझे पता है, काम करो ना। ए, क्या भाभी पर हुक्म चला रही है? है पंच मिठाई। तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या मल्लिका, तुम सिर्फ अपनी बहन के लिए पंच मिठाई लाई हो? रास्ते में मिल रही थी, उसे देखते ही तामराई की याद आ गई, इसलिए खरीद कर ले आई। तुम्हारे भैया तामराई को बच्ची समझकर उसके लिए पंच मिठाई लेकर आते थे। तुमने भी अपनी बहन को बच्ची समझ लिया है क्या? इस बच्ची से शादी करके बेचारे पारी का क्या होने वाला है पता नहीं। चुप रहो, तुम बहुत बुरी हो। भैया देखिए पंच मिठाई। कौन लाया है बहना? मल्लिका। ओ, मल्लिका आ गई? अभी आई है। मल्लिका अब तक कहाँ थी? रम्या के घर ग्रुप स्टडी कर रही थी, पढ़ते हुए देर हो गई। कॉलेज की छुट्टी होते ही सीधे रम्या के घर जाती हो क्या? हाँ, आपने क्या सोचा मैं घूम कर आ रही हूँ? भैया आपने क्या सोचा मैं घूम कर आ रही हूँ? आपने मुझे क्यों मारा? मारा क्यों? मेरा तो मन कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं। कर रहे हैं आप? छोड़िए। झूठ बोलती है। क्या कर रहे हैं भैया? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? इसी लड़की से पूछो ना। मैंने क्या झूठ ए, कहा? तू पार्क में नहीं गई थी क्या? वहाँ तू किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी क्या? किसी और के कहने से विश्वास कर लिया, अपनी बहन की बात नहीं सुनेंगे क्या? ए, छे, चुप हो जा। बताने वाला कोई अनजान आदमी नहीं था। मैं जिस दुकान में काम करने जाता हूँ वो हमारे मालिक थे। ये सब क्या है मल्लिका? ये सच है, मैं पार्क गई थी। मैं, शालिनी, रम्या, हम तीनों गए थे। तभी शालिनी का भाई वहाँ आ गया था। मैंने उससे सिर्फ 2 मिनट बात की थी। उसे ही देखकर आपके मालिक ने गलत समझ लिया। ये सच कह रही है? इसका साहस तो देखो। कह दिया ना किसी से बात कर रही थी, तो आप मार क्यों रहे हैं? ए, चुप कर। ये दोनों पार्क में बात कर रहे थे। और तो और ये दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे। इसका क्या मतलब होता है?
इसे इसलिए हमने कॉलेज में भेजा था। हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की ताकि ये अच्छे से पढ़ लिख ले, अपने जीवन में सफल इंसान बन जाए। लेकिन ये वहाँ क्या करने जाती है? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। आते ही बहस कर रही है। मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। छोड़ मुझे। ओह, आइसक्रीम वाली बात पता चल गई, तो फिर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। देख लिया ना? इसके बाद तुम लोगों को क्या जानना है? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या कर रहे हैं? छोड़ो। छोड़ो मुझे। मैं इसे जान से मारूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे। इधर आइए। नहीं छोड़ूंगा। हटिए। जब वो बच्ची थी तो उसे जोर से उठाने से कहीं चोट ना लग जाए इसीलिए प्यार से उठाते थे, और आज आपने इस तरह से मारा है उसे। ऐसे जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? तुम बीच में। रसू बेटा, क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसे आंखों में आंसू लेके यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हे, क्या हो गया? अरे ऐसा क्यों बेटा? हाँ, क्या हुआ? मैं तुझे 14 साल की उम्र से देख रहा हूँ। तूने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। तू कभी इस तरह से आंख नीचे करके यहाँ पे खड़ा हुआ है क्या? फिर अभी क्या हो गया? अरे बता ना मुझे। आपका शक एकदम सही निकला मालिक। उस पर हमने जो भरोसा किया था, मलिका ने उसे तोड़ दिया। जब आपने कहा था कि मेरी बहन के साथ किसी लड़के को देखा, तो मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस पर कोई शक नहीं किया। जब मैंने उससे घर आकर पूछा तो वो मुझसे झूठ बोल रही थी। उसके बाद कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगी, उसी से शादी करूंगी। और उसी बात को लेकर मैंने उसे बहुत मारा मालिक। मेरी बहन पर हाथ उठाने की नौबत आ गई। ये देखकर तो मुझे मर जाना चाहिए मालिक। ठीक है, जाने दे, कोई बात नहीं। और ध्यान रख, जवान बेटी पे हाथ उठाना सही है क्या? अरे आजकल लड़कियां कॉलेज वॉलेज जाती हैं। मेरी बात सुन, गुस्से में उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो तुम्हारे परिवार की ही बदनामी होगी, और वो भी तब जब तुम्हारी बहन की शादी तय हो चुकी है। जरा ख्याल रख बेटा।
ये करना सही होगा मालिक। आप मलिका को डांटने के बजाय मुझे कह रहे हैं। अरे नहीं, मैंने कहा था ना, वो जवान लड़की है। हम लोग जिस चीज के लिए मना करेंगे वो वही काम करेगी। इसीलिए इस मामले में तुमने अपनी बहन पे हाथ उठाया, ये गलत है। धैर्य से, प्यार से और उसे शांति से समझाना चाहिए था। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब अगर कुछ हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। अब तक तो वो चोरी छिपे जो काम कर रही थी ना, वो अब तुम्हारे सामने ही करेगी। क्या तुम्हें ये सही लगेगा? नहीं मालिक, आपने देखकर मुझे बताया। अगर किसी और ने देखा होता तो कहता, अरे मल्लिका जैसी लड़की, भैया की परवरिश देखो, मेरे लालन पोषण पर ही दोष लगाते। हाँ, दोष लगाने वाले दोष लगाते ही रहेंगे। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अब से तुम्हें अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़कर ही अपने रास्ते पे लाना होगा। इसीलिए अपना गुस्सा उस छोटी बच्ची पे मत दिखाओ। उससे प्यार से बात करो, उसे स्नेह से समझाओ। एक बात ध्यान रखो, तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे कांटे पे साड़ी गिर गई हो। संभाल कर निकालना होगा, नहीं तो साड़ी खराब हो जाएगी। नुकसान तुम्हारा ही होगा। समझ गए ना? समझ गया मालिक। जाओ, हिम्मत रखना और रोना नहीं। हाँ, जाके अपनी बहन को प्यार से समझाओ। जाओ 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 बेटा, जाओ। ठीक है मालिक। हाँ। क्या पुजारी भैया, खुश हो? आप ये क्या पूछ रहे हैं? इस दुनिया में इस समय मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ भैया। अगर ईमानदारी से मेहनत करते तो इतना पैसा मिलता क्या? पूरी उम्र मेहनत करता तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। जब मैंने अपनी योजना बताई थी उस समय तो तुम डर से बहुत कांप रहे थे, लेकिन डरने से पैसा नहीं मिलता। अब जान गया भैया, अपनी बहन पर ऐसे चोरी का इल्जाम लगाकर बदला ले लिया। बदला लेने का विचार मन में आया तो उसके बाद कौन किसका होता है? ना कोई भाई और ना कोई बहन। क्यों, महाभारत में तो भैया भैया की ही समस्या थी। आपने सही कहा भैया, लेकिन अन्नलक्ष्मी जी की आंखें बंद होकर खुलने के उस छोटे से अंतराल में ही भगवान के गहनों को प्रसाद वाली थैली में डालने में सच कहूँ तो मेरी जान निकल गई थी। अगर वो थोड़ी देर पहले ही आंखें खोल देती, पता नहीं मेरा क्या होता। उसी जोखिम को लेने के लिए ही तुम्हें ये इनाम मिला है। संभाल कर रखो। हाँ, और एक बात बताओ भैया। हाथ में ढेर सारा पैसा है तो खुलकर खर्च मत करना। ठीक है भैया। वो तुम्हें पकड़वा सकता है। इसलिए पैसे को संभाल कर रखो और हमेशा की तरह गरीबी का गाना गाओ। समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। और किसी भी कारण से ये बात तुम्हें बाहर किसी को नहीं बतानी है। पुजारी, बहुत सावधान रहना। जान भी चली जाए तो भी नहीं बताऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो। अगर ये बात बाहर आए तो उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे, मार डालूंगा। हाँ? ठीक है ठीक है, पैसे छिपा कर रखना। चलो निकलो अब, जाओ। चलता हूँ।